हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10th और 12th दोनों बोर्ड एग्जाम के लिए एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं। इस पे 3 टॉपिक हैं जो बोर्ड पे हर साल पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे जो बोर्ड बोर्ड एग्जाम पे पूछे जा रहे हैं। तो इस पे जो सबसे पहला दिया है रस, इस पे जो रस की बात करूं तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रस। तो हास्य रस है जो हर साल 10th और 12th दोनों बोर्ड एग्जाम पे यही 2-3 ऐसे टॉपिक है जो हर साल वही रिपीट हो रहे हैं। 7 सेटों पे हर एक सेट पे वही टॉपिक पूछे जा रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे इस पे हास्य रस। तो हास्य रस का स्थायी भाव की बात करूं तो हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। ये है हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है ये। और अब हम इस पे आगे देखेंगे, इस पे डिफिनीशन पूरी स्टार्ट करेंगे। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है, मतलब हंसी। हास्य रस का स्थायी भाव हंसी है। तो जब विभव और अनुभव संचारी भाव से पुष्ट होता है, जब विभव और अनुभव संचारी भाव से पुष्ट होता है तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। मतलब कहने का अर्थ है कि जब विभव और अनुभव और संचारी भाव जब ये तीनों मिलते हैं तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। सबसे हमें मेन जो याद करने का ट्रिक है, तो हमें स्थायी भाव याद करना होगा। स्थायी भाव हम याद होगा तो हम सबसे पहले देखो स्थायी भाव याद है तो हास्य हास्य का स्थायी भाव होता है, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे करुण का है तो करुण की बात करूँ तो करुण का स्थायी भाव शोक होता है। तो इधर से हम स्टार्ट कर सकते हैं ना, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। ये पूरा जो इधर हास्य है तो इधर हम करुण कर देंगे, और स्थायी भाव जो करुण का है तो इधर हम शोक कर देंगे। पूरी डिफिनीशन यही उतार देंगे। और उदाहरण की बात करूँ तो उदाहरण याद होना बहुत जरूरी है। तो अब हम उदाहरण की बात करेंगे तो इस पे देखेंगे हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है, मतलब हंसी। जब विभव अनुभव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। यही हास्य रस की डिफिनीशन है। अब इसका उदाहरण की बात करूँ तो उदाहरण बिल्कुल इजी मैं उदाहरण भी लिया हूँ कि आप लोगों को आसानी से याद हो जाए। आप लोग खुद देखना, जो बोर्ड एग्जाम होगा आपकी स्कूल पे, स्कूल में भी यही टॉपिक आपसे पूछा जाएगा। आप इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप यही टॉपिक को याद कर लो। इधर उधर भटकोगे तो साल में कुछ भी नहीं याद कर पाओगे, और बोर्ड एग्जाम पे यही पूछा जाएगा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखेंगे अब इस पे जो है तो नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा, यह इसका उदाहरण है। तो नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा, यही हास्य रस है और हास्य रस का यही उदाहरण है जो बोर्ड एग्जाम पे पूछा जा रहा है। अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट इस पे दूसरा रस दिया गया है। अब इसमें जो करुण रस दिया गया है, तो अब हम लोग करेंगे करुण रस की बात। यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है करुण रस भी। तो अब हम देखेंगे करुण रस। तो करुण रस का स्थायी भाव है शोक। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक। जब शोक नामक स्थायी भाव और विभव जब ये तीनों मिलते हैं, और संचारी भाव जब ये तीनों मिलते हैं, तब हमें करुण रस की उत्पत्ति होती है या निष्पत्ति होती है। आपको सिर्फ एक इनका करुण रस जैसे है तो इनका स्थायी भाव आप लोगों को याद होना बहुत इंपॉर्टेंट। स्थायी भाव याद है, आप एक परिभाषा याद कर लो। अब ये पहले जो आपको फर्स्ट डिफिनीशन बताई थी आप वो याद कर लो, या फिर ये इस तरीके से याद कर लो। जैसे करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव जब विभव अनुभव और संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो वहां पर करुण रस होता है। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हो, जब शोक नामक स्थायी भाव जब शोक नामक स्थायी भाव विभव अनुभव और संचारी भाव तीनों मिलकर तीनों मिलकर करुण रस की उत्पत्ति होती है। करुण रस की उत्पत्ति होती है, इसी को हम करुण रस बोलते हैं। तो आप देखेंगे करुण रस का जो उदाहरण है, तो उदाहरण इस पे दिया गया है, राम राम कहि राम, राम राम कहि राम, कहि राम राम कहि राम। देखो अब आपको बस ट्रिक भी बता रहा हूँ। जैसे ये देखो, दो इधर है, 2 बार राम लिखे फिर 1 बार कही लिखे। अब 1 बार राम लिखे 1 बार कही लिखे, फिर 2 बार राम लिखे फिर 1 बार कही लिखे फिर राम लिखे। यही इसका ट्रिक है। तो राम राम कहि राम, राम राम कहि राम, राम राम कहि राम, यही इसका सिंपल सा उदाहरण है। बहुत इजीली है, आप लोग आसानी से आपको याद हो जाएगा। यही दो ऐसे टॉपिक है जो आपको पूरे जो 7 सेटों पे तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जाएगा।
अब हम बात करेंगे अलंकार के, जो इस पे श्लेष अलंकार दिया गया है। तो अब हम देखेंगे श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार दिया गया है, जब कोई दो शब्द, मतलब कहने का अर्थ है जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ दे, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। कहने का अर्थ है कि जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है, तो वहां दो या दो से अधिक, जब कोई शब्द है वहां पर दो शब्द हैं, दो या दो से अधिक, वहां दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ मतलब दे, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। इसी को हम कहते हैं श्लेष अलंकार। अब हम इसका देखेंगे उदाहरण। सुवर्ण को सुवर्ण को ढूंढत फिरत कब व्यभिचारी चोर। सुवर्ण को ढूंढत फिरत कब व्यभिचारी चोर। इसका अब हम यही हो गए। अब हम देखेंगे रूपक अलंकार, जो रूपक अलंकार है। तो जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। तो जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, मतलब असमानता प्रकट की जाए, वहां पर होता है रूपक अलंकार। अब इसका उदाहरण हम देखेंगे। उदाहरण, मुखचंद्र तुम्हारा देख सके, मुखचंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता। मुखचंद्र तुम्हारा देख सके, मन लहराता मेरा। इसका यही हो गया उदाहरण। अब हम देखेंगे जो इस पे नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक इस पे दिया गया उत्प्रेक्षा अलंकार। ये जो तीन अलंकार आप लोगों को मैं बताया हूँ, यही, इससे ज्यादा आपको कुछ अलंकार ना आपके स्कूल वाले पेपरों पे पूछा जाएगा, ना बोर्ड वाले एग्जाम पे पूछा जाएगा। यही तीन अलंकार से कोई चौथा अलंकार आपके बोर्ड एग्जाम पे नहीं आने वाला। अब हम देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार पे दिया गया है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसके चिन्ह के बात करूं तो इसके जो ये चिन्ह दिए गए, मनु, मानो, जनहु, जानो, मनहु, जनहु आदि इनके वाचक शब्द हैं। इनको हम इनसे भी पहचान सकते हैं। अगर कोई उदाहरण दिया गया है, उदाहरण पे आपको ये चिन्ह अगर दिखाई दे, तो इन चिन्हों से भी हम इनको पहचान सकते हैं कि इनमें कौन से मतलब कौन सा अलंकार का उदाहरण है। इन चिन्हों से हम इनके उदाहरण भी पहचान सकते हैं। तो देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके जो चिन्ह दिए गए हैं, इसके ये चिन्ह। अब हम देखेंगे उदाहरण। उदाहरण पे जो बात करूं तो उदाहरण पे अब हम उदाहरण देखेंगे। तो सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आपत परो प्रभात। तो शोभत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनहु नील मन शैल पर आपत परो प्रभात। यह इसका हो गया उदाहरण। अब हम इस पे जो दिया गया है रोला, तो अब हम इस पे बात करेंगे रोला, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोला है। ये भी हर साल बोर्ड एग्जाम पे पूछा जा रहा है। तो अब हम देखेंगे, यह चार पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। यह चार पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम, विराम का मतलब मात्राएं, जो विराम से 24 मात्राएं होती है। 11 और 13 मिलकर 24 मात्राओं का निर्माण करती हैं। तो देखेंगे रोला, यह चार पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम और 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती है। तो 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती। अब हम देखेंगे इस पे उदाहरण, जो इसका उदाहरण दिया गया। देखेंगे, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से निज बल मिट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भू शिवाजी।
तो जो शिवाजी है उन्हीं के बारे पे ये हम लोगों को इस पे उदाहरण दिया गया। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मिट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इसका ये हो गया उदाहरण। अब हम इसका देखेंगे जो दोहा, दोहा की बात करूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप पे। तो अब हम इस पे जो दिया गया है दोहा, तो दोहा देखेंगे। यह अर्ध सममात्रिक छंद है, यह अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती है। 13-13 मात्राएं होती है प्रथम और तृतीय चरण में, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। तो दोहा का निर्माण इस प्रकार होता है कि जब जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्रा। याद करने की ट्रिक बता दूं, तो प्रथम और तृतीय 1 और 3, 1 3 1 3 11, और 2 और नहीं 2 और 4। तो इसको तो वैसे भी 11 नहीं 13 और 11 का तो योग से ही हमें हमारा दोहा का निर्माण होगा। तो हम ये बता रहे हैं दोहा अगर है तो दोहा का जो ट्रिक है, तो प्राथम प्रथम और तृतीय, जो प्रथम और तृतीय दिया गया है तो प्रथम तृतीय से ही दोहा का निर्माण होता है। तो 1 3 से तो जो है तो 13-13 को लिख देंगे, जो नहीं याद रखता तो दोहा का सोरठा पे लिखे, सोरठा का दोहा पे लिखे। इस प्रकार तो दोहा को लिखना है तो प्रथम और तृतीय पे 13-13, द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती है। और दोहा का उल्टा सोरठा होता है जिस प्रकार। तो अब हम देखेंगे उदाहरण इस पे। कागा कौके धन हरे, कोयल कौके देहे, मीठे वचन सुनाकर जग अपना कर ले। मतलब कौवा कौ कौ करके धन को हर देता है, मतलब हर। और कोयल को करके धन ले लेती, मीठे वचन सुना के जग अपना कर ले, यही इसका उदाहरण है। तो आई होप आप लोगों को समझ पे आ गया होगा। तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।